मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो बच्चों, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा हमेशा हमारे पैरों के नीचे से होते हैं। व्हाट्सअप ऑल माई एसवी एटम्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। बच्चों, ये जो आपका जेई का सफर है, ये जो आपकी जेई की जर्नी है, इसमें आई एम श्योर आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव फेस किए होंगे, है ना। बहुत बार ऐसी भी फीलिंग आती है कि हमने इतनी सारी पढ़ाई कर ली बट खूब सारे डाउट्स हमारे दिमाग में रह गए हैं, समझ नहीं आ रहा उन डाउट्स को कौन सॉल्व करेगा। कई बार ये फीलिंग भी हमारे दिमाग में आती है कि मैंने खूब सारी पढ़ाई तो कर ली है बट मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया, और अगर मैं मॉक टेस्ट देता हूं तो मैंने कभी मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया। ये तो मैंने दो छोटी छोटी सी बातें गिनवाई हैं, ना जाने ऐसी कितनी बात आप में से कितने बच्चों के दिमाग में आती हैं जब आप जेई के लिए तैयारी करते हैं। कई बच्चे तो बताती हूँ बच्चों में ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैम हमने तो केवल फ्री क्लासेस अटेंड करी है ना, बट कहीं ना कहीं हमारे मन में ना ये चीज रह जाती है, व्हाट इफ अगर मैंने किसी कोचिंग में, अच्छी सी कोचिंग में पढ़ाई करी होती, किसी अच्छे से बड़े से टीचर में मैंने पढ़ाई करी होती तो शायद मेरा रिजल्ट और अच्छा आता, है ना। खूब सारी मतलब ऐसी बातें हमारे दिमाग में जेन्युइनली आती हैं, एंड आई एम श्योर आप बच्चे अगर इन बातों से को रिलेट कर रहे हो तो आपके दिमाग में और भी ऐसे थॉट्स आते होंगे जो कहीं ना कहीं इस जेई की जर्नी में आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कई बार बच्चों को मैंने ऐसा कंप्लेन करते हुए सुना है कि मैम जब हम YouTube पर पढ़ाई करते हैं, वी अग्री कि पूरा का पूरा कंटेंट YouTube पर है, जैसे कि अनअकैडमी एटम्स चैनल पर हमने आपके लिए कितनी सारी सीरीज स्टार्ट करी, बाउंस बैक हो गया, है ना, 45 डेज क्रैश कोर्स हो गया, जेई फ्लैश हो गया, एटम्स एंड गेम हो गया, सब कुछ फ्रीली आपको YouTube पर अवेलेबल है। बट स्टिल बड़े सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम इतने सारे बच्चे जब लाइव होते हैं तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बहुत सारी स्पैमिंग होती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ऐसे डाउट्स बच्चे भेजते रहते हैं, है ना। तो फाइनली बच्चों वो कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे ने दिल से सपना देखा है ना, आईआईटी जाने का, एनआईटी जाने का, तो भगवान भी ना पूरी ताकत लगा देता है कि आप उस सपने तक डेफिनेटली पहुंचो, अगर आपकी तरफ से कमी नहीं है, अगर आप डटकर मेहनत कर रहे हो हर पॉसिबल सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए। और मेरे ख्याल से आप वाले जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे 2022 एस्पिरेंट्स है बच्चों, आपके अंदर डेफिनेटली एक हिम्मत है, जिन्होंने इतने टफ टाइम में भी, मतलब हर दूसरे दिन एक नई इन्फॉर्मेशन आती है कि आप लोगों का जेई का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, अब बोर्ड्स की ये नोटिफिकेशन आई है, अब एनटीए ने ये नोटिफिकेशन निकाली। मतलब इस इतने स्ट्रेस वाले माहौल में आप बच्चे इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू ऑल यू गाइस। तो बच्चों, मैं अभी वही अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहो, है ना, पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने की कोशिश करती है। तो बच्चों फाइनली इट्स अ ग्रेट थिंग, आई मीन मुझे बोलते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हर बच्चा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली अफोर्ड कर सकता है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकते हो, मुझे ये बोलना चाहिए कि आप अच्छे अच्छे टीचर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर पढ़ाई कर सकते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, मोर देन 75 टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, मोर देन 100 लाइव बैचेस आपके प्लस की क्लासेस में चल रहे हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट प्लस की क्लासेस इज कि एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज तरीके से आपकी क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। जब भी अगर आप कभी किसी ने प्लस की क्लास अटेंड करी होगी, या लेट्स से किसी ने कभी स्पेशल क्लास अटेंड करी होगी, तो आप कोरिलेट कर पाओगे। आपने लेटर से किसी टीचर के किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल किया, ठीक है, उस पर्टिकुलर बैच का 2, 3, 4 महीने जितना भी ड्यूरेशन होगा, उस बैच का पूरा टाइम टेबल आपको क्लास की स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। मतलब जैसे ही आप बैच पे जाओगे ना, आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि अगले 3 महीने तक मुझे ये टाइम टेबल फॉलो करना है। तो देखो, देयर इज अ क्लैरिटी ऑफ टाइम टेबल, देयर इज अ क्लैरिटी कि आप अपनी बाकी चीजों को इस बैच के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर सकते हो, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार बच्चे मैनेजमेंट ही नहीं कर पाते, वो दिन के 5-5, 6-6 क्लासेस अटेंड करते हैं और पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो ये चीज प्लस पे अवॉइड हो जाती है, बिकॉज यू विल गेट द क्लैरिटी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि मेरी हर रोज 5 से 6, 6 से 7:30 इसके अकॉर्डिंग क्लास होगी, तो आपका एक टाइम टेबल बहुत अच्छा बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बच्चों, जब भी आप प्लस की क्लास में आते हो, है ना, तो देर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो बच्चे कम होते हैं जिसकी वजह से, एंड कोई रैंडम बच्चा क्लास में नहीं आता। प्लस की क्लास में जनरली वही बच्चे आएंगे जो दिल से जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जो तन मन धन से जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
अब उसमें होता क्या है कि जब आप क्लास में आते हो तो टीचर्स आपको पर्सनली जानते हैं। अब उस पर्सनल इंटरेक्शन की वजह से आप बहुत ही फ्री माइंडेड होकर क्लास में पढ़ाई करते हो। आपको लेट्स से कोई डाउट आया है ना, पढ़ते पढ़ते लेट्स से मैं आपको कोई केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा रही हूँ और मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया, आपको नहीं समझ आया। अब YouTube पे अगर मैं पढ़ा रही हूँ और आप लिख रहे हो कि नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, तो हमें लगता है कि यार बच्चा स्पैम तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि कितने सारे रैंडम बच्चे होते हैं। बट यही अगर आप प्लस पे लेट से लिख देते हो कि मैम नहीं समझ आया, आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसको हैंड रेस का फीचर कहते हैं। तो आपने हैंड रेस किया, टीचर के पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो टीचर आपको कंट्रोल्स देते हैं, वॉइस कंट्रोल्स देते हैं। आप अपनी आवाज में टीचर के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करके पढ़ाई कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से आपको घर में होमवर्क दिया गया या आप किसी और बुक से पढ़ रहे थे। ठीक है, बुक से पढ़ते पढ़ते आपको लगा ये पैराग्राफ तो मुझे नहीं समझ आ रहा, या ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं बना। आप नहीं तो क्या करते हो, बस उस पर सर्कल मार के रख देते हो ना, और पता नहीं वो डाउट कब सॉल्व होता है। बट अगर आप प्लस पे होते हो तो एक बड़ी अच्छी फीचर है कि आप उसकी फोटो खींचो और फोटो खींच के क्लास में अपलोड कर दो। तो टीचर्स क्लास के स्टार्टिंग में भी, क्लास के लास्ट में भी, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर टू टीचर, है ना। और जैसे मैं अपनी पर्सनल क्लास में बताऊं तो मेरी हर 4th क्लास एक DRS होती है, उसमें सारे बच्चों को जितने डाउट्स होते हैं बच्चे अपलोड करते हैं और मैं 1.5 घंटा बच्चों के केवल डाउट्स आंसर करती हूँ, विच इज अ ग्रेट थिंग। आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आप डाउट पूछ रहे हो तो शायद सामने वाले का भी ये डाउट हो सकता है, तो उसका भी फायदा हुआ। जब सामने वाले ने कोई अच्छा लेट्स से एडवांस का क्वेश्चन पूछा और हो सकता है आपने कभी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा ना हो, बट जब वो टीचर उसका डाउट सॉल्व करेगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, है ना। अगली चीज बताती हूँ प्लस के बारे में, विच इज ग्रेट। आप हर लेट्स से आपने 10 दिन पढ़ाई करी तो 10th या 11th डे या हर फोर्टनाइट पे आपका एक टेस्ट होता है, आपको क्विज अटेंड करनी होती है। अब जितना आपने एक हफ्ते में या 10 दिन में पढ़ाई करी ना, उसका पूरा का पूरा मॉक टेस्ट आपसे लिया जाता है, क्विज ली जाती है। अब आप ये देखो, बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, आप में से खुद कई बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि अरे मैम हमारा ना बैकलॉग हो गया है ना, हमने चैप्टर पढ़ा तो था कभी जब टीचर ने पढ़ाया था, बट हमें याद नहीं है, हमें रिविजन नहीं हुई, हमारी रिटेंशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे उस चीज से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि हर 10 दिन के बाद आपका टेस्ट है, तो आपको पता है कि मुझे 10 दिन की चीजें पढ़ के रखनी है, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट में कौन सी चीज में मार्क्स कटे उनको एनालाइज करोगे, अपने टीचर से दोबारा पूछोगे कि सर प्लीज थोड़े से एक्स्ट्रा सेशंस ले लो जहां पर ये चीजें हमारी सॉल्व कर दो। तो वो कहते हैं ना, एक लूप बन जाता है। आप इस लूप में घुसे हो तो सीधा फिर वो लूप चलते 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 आपको IIT तक लेकर ही जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं प्लस के बारे में। बट पहले क्या होता था कि प्लस का सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा मतलब बच्चों को लगता था कि महंगा है ना, काफी बच्चे इसको नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो काफी बच्चों ने बोला कि मैम अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। फाइनली बच्चों, अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अब हर बच्चे के लिए अवेलेबल है एट जस्ट ₹299 एंड दैट इज अ रियली ग्रेट प्राइस। बच्चों अगर आप इस 299 में मेरे ख्याल से 1 महीने का रिचार्ज आप कराते होगे, है ना, तो आप बस ये सोचना कि 1 महीने का एक्स्ट्रा मैंने रिचार्ज कराया, तो 299 में भी अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको मेरा कोड आई थिंक पता ही होगा, यू कैन यूज द कोड साक्षी, या फिर आप मंजिल कोड भी यूज कर सकते हो, MANZIL। तो ये 299 का सब्सक्रिप्शन फर्दर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और पड़ेगा 269 में। अब आप ये सोचो, इस 269 रुपीज में अगर आपने आज 270 रुपए खर्चे, तो अब इसके बाद आप अनअकैडमी पे जितने भी टीचर्स हैं, है ना, जितने भी टीचर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस भी देख सकते हो, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, इसके साथ साथ अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो वो कहते हैं ना, ऑलरेडी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे। आई टोटली अग्री कि बच्चे 14 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे। बट अब इस चीज की वजह से बच्चों का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके डाउट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उनको डाउट्स वाली हेल्प हो जाएगी, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब आता है बट वो टेस्ट नहीं दे पाते, तो यहाँ से टेस्ट देंगे, उनकी इंप्रूवमेंट होगी। तो आप सोच रहे हो ये जो 299 वाला सब्सक्रिप्शन है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग जो बहुत सारे बच्चों को अपने सपने को पूरा करने में हेल्प करेगा, राइट। तो बच्चों अगर आप भी इंटरेस्टेड हो प्लस के टीचर से पढ़ने के लिए, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने के लिए, डेफिनेटली आप इस सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हो। बस याद रखना 30th अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई विल बी गिविंग यू अ लिंक, आपको उस लिंक पे डायरेक्टली जाना है, सारा कोड वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट होता है सब लगा हुआ है, और आपको केवल 269 रुपीज पे करने हैं। और जिस टाइम आप पे करोगे आपका
जो सब्सक्रिप्शन है वो उसी टाइम एक्टिवेट हो जाएगा और आप सारी की सारी टीचर्स का जो क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकोगे। ठीक है, तो मेरे खुद के बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। 2022 वालों के लिए एटम्स एंड गेम चल रहा है प्लस पे, है ना। इसके साथ साथ 23 वालों के लिए इवॉल्व बैच, 24 वालों के लिए नर्चर बैच। सो मेनी बैचेस, सो मेनी क्लासेस आर गोइंग ऑन फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट। बस अब आपको पहचान करनी है कि आपका कनेक्ट किस टीचर से बनता है। जिस भी टीचर से आपका कनेक्ट बन जाता है, मैं तो कहती हूँ फटाफट से उन टीचर्स की प्लस की क्लासेस एनरोल कर लो और इस पढ़ाई को, है ना, एक अलग जज्बे में करो। तो मिलते हैं प्लस की क्लासेस में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।